धर्मपुर थाना प्रभारी के पक्ष में ग्रामीणों ने पन्ना पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। बीते दिन हुए धर्मपुर थाने के घेराव में भाजपा नेता सदानंद गौतम के भाई रामबाबू गौतम ने थाना प्रभारी अनिल सिंह राजपूत पर लगाया था वाद विवाद करने का आरोप। बीते दिन हुए धर्मपुर थाने के घेराव भाजपा नेता सदानंद गौतम के भाई रामबाबू गौतम ने किया था। थाना प्रभारी अनिल सिंह राजपूत पर वाद विवाद का आरोप लगाया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने में जमकर हंगामा किया। जिसके बाद आज पन्ना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इमलिया ग्राम के निवासी पहुंचे और थाना प्रभारी के पक्ष में ज्ञापन दिया। बताया कि बालू को लेकर वाद विवाद हुआ था। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के पक्ष में ज्ञापन दिया है। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी का भी बयान सामने आया। अनिल सिंह राजपूत का कहना है कि मेरे द्वारा इमलिया ग्रामीणों की शिकायत के बाद रामबाबू गौतम को समझाइश दी गई थी। गाली गलौच या अन्य विवाद नहीं हुआ था। 13 नवंबर को इमलिया ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा मुझे एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि रामबाबू गौतम जो है इमलिया घाट से अवैध बालू निकालकर गांव के रास्ते से जो है इमलिया गांव के रास्ते से निकालता है, जिससे ग्रामवासियों को रात्रि में सोने में एवं जो है बच्चों को पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती है एवं दिन के समय में कोई भी अप्रिय घटना बच्चों के खेलने कूदने के दौरान ट्रैक्टरों द्वारा कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस प्रकार का आवेदन मुझे ग्रामवासियों द्वारा दिया गया था। उसी संबंध में कल दिनांक को रामबाबू गौतम को थाना परिसर में मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई कि भाई आपके जो है ना ट्रैक्टर इमलिया घाट से बालू लेकर गांव के रास्ते से आते हैं, जिसमें कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, ग्रामवासियों को परेशानी है। आपके द्वारा रात्रि दिन रात ट्रैक्टर चलाने से ग्रामवासियों को रात्रि में सोने में तकलीफ होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, ऐसा मेरे द्वारा रामबाबू गौतम को कहा गया। उसके बाद रामबाबू गौतम जो है थाना से चला गया। उसके 1 घंटे बाद अपने कुछ साथियों को करीब 100-150 लोगों को लेकर थाने आया एवं पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी एवं विरोध करने लगा, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मेरे द्वारा कानून थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए रामबाबू गौतम को समझाइश दी गई थी कि आप अपने ट्रैक्टरों को गांव के रास्ते से ना निकालें, इससे ग्रामवासियों को परेशानी है, तकलीफ है। इसके अलावा मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई अभद्रता एवं कुछ नहीं किया गया है। अवैध बालू की चोरी हो रही है ग्राम इमलिया में, तो उसके संबंध में जब ग्रामीणों ने थाना प्रभारी जी को बताया आवेदन के माध्यम से, तो उनने अवैध चोरी रोकने के लिए वहाँ पे उनके ट्रैक्टर पकड़ने के लिए गए। उनके किनके? रामबाबू गौतम सदानंद गौतम के बड़े भाई हैं, वो सॉरी छोटे भाई हैं रामबाबू गौतम, और वो उनके पत्नी सरपंच भी हैं वहाँ पे। और थोड़ा सा गुंडा प्रवृत्ति की भाषा में आके उनने कल रात 8 बजे शाम को आके उनने कम से कम 10-15 लोगों के अपने साथियों के साथ में आके थाना में ज़बरदस्ती का दबाव बनाने की कोशिश की थाना प्रभारी के ऊपर। तो इस संबंध में यहाँ पे आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। किस लिए? अवैध चोरी रोकने के लिए रेत की। कहाँ पे होती? कोई ठेकेदार वहाँ काम? कोई ठेकेदार नहीं है, ये अनलीगल तरीके से पूरी चोरी होती है ट्रैक्टरों के द्वारा और लेबर से। नदी है कहाँ? ये अपना ग्राम इमलिया है, बागे नदी है, वहाँ से। बहुत रेत है क्या वहाँ पर? रेत है, हाँ, नदी में तो आवश्यक रेत तो रहती है। रेत को कहाँ ले जाते? वो बेचते हैं गांव में ट्रैक्टर के द्वारा, फिर उसकी बिक्री होती है 3,000-4,000 रुपये प्रति ट्राली की दर से। और लोग तो नहीं हैं, लेकिन उनके ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा मात्रा में चलते हैं। 3-4 ट्रैक्टरों के साथ में वो एक साथ करते हैं काम। अगर दूसरे लोग कभी अपने घर बनाने के लिए आवश्यक तरीके से अगर लाने की कोशिश भी करते हैं, तो उनके ऊपर बोलते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं लेके जाओगे, इसमें हमारा कब्जा है पूरा। नहीं, किसी का ठेका नहीं है। आज किस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया गया? ग्राम इमलिया पंचायत धर्मपुर में कल रेत के कुछ वाहनों का यातायात जिस तरफ से होता है रूट, उसको लेकर वहाँ के जो व्यक्ति है प्रेम बाबू, जो सरपंच पति भी है, उनके साथ थाना प्रभारी की किसी बात को लेके कुछ बहस हुई है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। और उसी बहस से क्षुब्ध होकर कल उनके द्वारा थाने का पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और उनके द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में एक लेखी आवेदन दिया गया है, जिसके बारे में जाँच की जाएगी। उसी तारतम्य में आज उसी ग्राम से कुछ लोग यहाँ मिलने आए। उन्होंने
कहा है कि थाना प्रभारी की कार्रवाई ठीक है और जो प्रेम बाबू जी हैं उनके द्वारा जो शिकायत की गई है वो ठीक नहीं है। इस बारे में आज जो है एक ज्ञापन दिया गया, इसकी भी जांच की जाएगी।